राधे राधे। जय श्री कृष्णा भक्तों, बाके बिहारी लाल की जय। भक्तों, एक बार फिर मैं आप सबके साथ बाल गोपाल लड्डू गोपाल की एक प्यारी सी सुंदर सी लीला कथा शेयर करने आई हूँ। भले ही मेरे चैनल पर मेरे फ्रेंड्स कम है, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि जो भी है वो श्री कृष्ण जी के भक्त है, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के भक्त है, जो उनकी लीलाओं को बड़े ही प्रेम से, बड़े ही आनंद के साथ सुनते हैं और उन पर विश्वास भी करते हैं, उन पर भरोसा करते हैं। बाल गोपाल अपनी कृपा हमेशा आपके और आपके परिवार पर बनाए रखे। इसी के साथ सुनते हैं आज की लड्डू गोपाल की यह प्यारी सी लीला कथा, जो हमारे साथ शेयर की है पटना की रहने वाली वंशिका जी ने। वंशिका जी कहती है कि कलयुग में इंसान इतना नीचे कैसे गिर सकता है, यह आज आपको इस घटना से पता चलेगा। वह जब यह घटना हमारे साथ शेयर कर रही थी तो भक्तों वह काफी उदास थी, उनकी आंखों में आंसू आ रहे थे। वह अपने लड्डू गोपाल के लिए परेशान हो रही थी। यह घटना बताते हुए उन्हें इतना दुख हो रहा था जितना कि आप लोगों को सुनते वक्त होगा। वंशिका जी कहती है कि मेरी शादी को 10 साल हो चुके हैं और यह घटना जब लड्डू गोपाल भक्तों तक पहुंचेगी तो उन्हें पता चलेगा कि इंसान किस हद तक अपने स्वार्थ के लिए बाल गोपाल लड्डू गोपाल के साथ भी इतना बुरा व्यवहार करते हैं। हमारे अपने कुछ लोग ही हमारी तरक्की से जलते हैं और हमारा भला नहीं चाहते। वंशिका जी कहती है कि मेरा मायका और ससुराल दोनों पटना में है। मेरा मायका मेरे ससुराल से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। मेरे सास ससुर बिहार में रहते हैं और मेरे पति पटना में जॉब करते हैं, तो इस वजह से मैं उनके साथ ही रहती हूँ। हमारे साथ मेरा एक देवर रहता है जिसकी शादी हो चुकी है। मेरे देवर के 2 बच्चे हैं। हमारा खुद का मकान है जो 2 मंजिल बना हुआ है, जिसके ग्राउंड फ्लोर पर मैं, मेरे पति रहते हैं और सेकंड फ्लोर पर मेरा देवर, उनकी पत्नी और उनके 2 बच्चे रहते हैं। वह हमें बताती है कि लड्डू गोपाल उन्हें शादी के टाइम उनकी ताई जी ने गिफ्ट स्वरूप दिए थे, तभी से वह उनकी सेवा करती आ रही है। उनकी ताई जी भी लड्डू गोपाल की भक्त है और अक्सर लड्डू गोपाल की लीलाओं के बारे में बातें करती रहती थी। इसलिए उन्होंने कहा कि वंशिका, जब तुम अपने ससुराल जाओगी तो लड्डू गोपाल को लेकर जाना। मैं बता दूंगी कि उनकी सेवा कैसे की जाती है और किस तरह से उनका ख्याल रखा जाता है। वंशिका जी का कोई भाई नहीं था, इसलिए शादी में भाई की जो भी रस्में थी वह सब बाल गोपाल के हाथों से कराई गई। लड्डू गोपाल जी से ही उनकी सारी वह रस्में कराई गई जो एक भाई करता है, तो इस वजह से वह उन्हें बाल गोपाल लड्डू गोपाल को अपना भाई मानती है और साथ ही कहती है कि यह मेरा सौभाग्य है कि लड्डू गोपाल स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने मेरी शादी में सारी रस्में पूरी की, मेरी शादी के साक्षी बने और मेरी हर रस्म उनके हाथों हुई थी। और सचमुच दोस्तों, यह एक सौभाग्य की ही बात है कि वंशिका जी की सारी रस्में लड्डू गोपाल के हाथों से हुई। देखिए उनका कितना भाव है। उनके परिवार में और भी सदस्य होंगे जो उनके भाई लगते होंगे, लेकिन उन्होंने सारी रस्में बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी के हाथों से कराई, और इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वह कहती है कि शादी के बाद मेरा उनके प्रति इतना प्रेम बढ़ गया जैसे एक भाई बहन का प्रेम होता है, शायद उससे भी कहीं अधिक मैं अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को प्यार करती हूँ। उनकी कृपा से मेरे पति का प्रमोशन हो गया, घर में तरक्की बढ़ने लगी, ज़्यादा पैसे आने लगे। मेरी देवरानी का व्यवहार मेरे साथ पहले तो सही था, लेकिन जैसे जैसे हमारी तरक्की होने लगी उसी प्रकार उनका व्यवहार भी चेंज होने लगा। उनका बातें करने का ढंग, उनका देखने का तरीका सब बदलने लगा, लेकिन मैंने अपना व्यवहार चेंज नहीं किया। वह पूजा पाठ नहीं करती थी। उनका कहना था कि भगवान की भक्ति तो मन से की जाती है, यह सब लड्डू गोपाल को नहलाना खिलाना पिलाना सब दिखावा है, और जो लोग
काम से बचना चाहते हैं वह इनका बहाना लेकर पूजा में बैठ जाते हैं। वह इस तरह से बातें सुनाती थी। इस बात पर अक्सर मेरी उनके साथ बहस हो जाया करती थी। पता नहीं उसे यह सब दिखावा क्यों लगता था, लेकिन जब भी वह मेरे लड्डू गोपाल के बारे में कुछ बोलती थी तो मुझे गुस्सा आ जाता था। वह कहती थी कि भगवान मन में होते हैं, ऐसा दिखावा करने से पूजा नहीं होती। उसकी यही जली कली कटी बातें मुझे पसंद नहीं थी। पता नहीं वह मेरे लड्डू गोपाल से इतना नफरत क्यों करती थी। यही कारण था कि मैं कहीं भी जाती अपने बाल गोपाल लड्डू गोपाल को साथ लेकर जाती थी। कभी भी उसे देकर या बोलकर नहीं जाती थी। रेखा जी कहती है कि मैं वैसे तो घर की बड़ी बहू थी, लेकिन मुझसे पहले मेरी देवरानी को माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मेरी देवरानी इस बात को लेकर भी मुझे ताना देती थी। वह कहती थी कि क्या हुआ दीदी, अगर कोई संतान नहीं है? आप तो वैसे भी कहती हो कि लड्डू गोपाल मेरे सब कुछ है, वह मेरे भाई है, मेरी संतान है, तो फिर आपको संतान की क्या आवश्यकता है ना आपके लड्डू गोपाल? हमेशा उनका लाड़ लड़ाती रहो। और यह कहकर वह हंसने लगती थी। कभी कभी मुझे बुरा भी लगता था और फिर मैं सोचती थी कि मुझे अपने बाल गोपाल पर पूरा भरोसा है, इसलिए मैं उसे कुछ भी नहीं बोलती थी। यह सोचकर मैं अपनी देवरानी को कुछ नहीं कहती थी। लड्डू गोपाल की कृपा से मैं भी कुछ दिनों बाद गर्भवती हुई और मुझे देखते ही देखते 9वां महीना चल रहा था। अब मेरी सास ने मुझसे कहा, बहू तुम्हारी देखभाल के लिए यहाँ कोई नहीं है, तुम यहाँ हमारे पास आ जाओ। मेरी मम्मी की तबीयत खराब रहती थी, इसलिए मैं मायके भी नहीं जा सकती थी। मेरे पति ने मुझसे कहा कि हम दोनों मम्मी पापा के पास गांव में जाएंगे, वहीं पर तुम्हारी अब देखभाल अच्छे से हो पाएगी। अब हमारे सामने जो सबसे बड़ी दुविधा थी वह थी कि लड्डू गोपाल की सेवा कौन करेगा, क्योंकि मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी और वह हॉस्पिटल में एडमिट थी। मेरी ताई जी हमसे काफ़ी दूर रहती थी, वह हरिद्वार में रहती थी, वह भी नहीं आ सकती थी और हम लड्डू गोपाल को गांव में भी नहीं ले जा सकते थे, क्योंकि वहाँ पर इनकी सेवा के बारे में कोई कुछ नहीं जानता था। ऊपर से जब मेरा बच्चा इस दुनिया में आएगा, उस दौरान कौन इनकी सेवा करेगा? मैं बहुत ही परेशान थी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं मम्मी को सारी बात बताती हूँ तो वह मुझसे कहती है, मेरे हॉस्पिटल से छुट्टी होने वाली है और आज तुम इन्हें अपनी देवरानी के पास छोड़कर चली जाओ। मैं घर आकर इनको ले जाऊंगी और इनकी सेवा पूरी अच्छी तरह से पूरे तरीके से करूंगी। तुम्हारे पापा आकर इनको घर ले जाएंगे। यह सुनकर मुझे थोड़ी तसल्ली होती है कि चलो अब मम्मी की तबीयत ठीक है, वह इनकी सेवा कर लेगी। और वैसे भी सुबह के 9 बज चुके थे और हमारी 2 बजे की ट्रेन थी। मैंने सोचा 2-4 घंटों की बात है। मेरी देवरानी का नाम शिखा था। मैंने सोचा कि शिखा इतनी भी बुरी नहीं है, बस वह ज़्यादा बोलती है और मम्मी आकर शाम को इन्हें अपने साथ ले जाएगी। मैं यह बात खुद शिखा से न बोलकर अपनी सासू माँ से करवाती हूँ। वह शिखा से कहती है, ठीक है मम्मी, कोई बात नहीं, मैं शाम तक लड्डू गोपाल का ध्यान रख लूँगी। और वह मुझे कहती है, दीदी आप आराम से जाइए, मैं आपके बाल गोपाल का ध्यान रखूँगी। लेकिन जब मैं जाने लगती हूँ और लड्डू गोपाल को शिखा के हाथों में देने लगती हूँ, मेरे मन में यह आता है कि जिसने आज तक इन्हें कभी प्रणाम नहीं किया, क्या वह इन्हें अच्छे से रख पाएगी या नहीं। मैं उससे बोलना तो चाह रही थी, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही थी। पता नहीं वह क्या सोचती। फिर भी मैंने प्यार से कहा, शिखा तुम इनका ध्यान तो रख लोगी ना, कोई परेशानी तो नहीं है। यह सुनकर वह कहती है, दीदी जब मैं कह रही हूँ कि मैं लड्डू गोपाल का ध्यान रख लूँगी, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? अगर नहीं है तो अपने बाल गोपाल को साथ लेकर ही चली जाओ। तुम खुद को इतना सच्चा भक्त मानती हो, क्या हम भगवान को नहीं मानते? माना कि मेरे पास लड्डू गोपाल नहीं है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि मैं भगवान को नहीं मानती। मैं कोई नास्तिक नहीं हूँ।
मेरे पति और देवर भी इस पर मुझे बोलते हैं कि जब वह कह रही है वह लड्डू गोपाल को अच्छे से रख लेगी तो तुम क्यों परेशान हो रही हो। अब मुझे भी शिखा की बातों से लग रहा था कि वह नास्तिक नहीं है, बस वह ज्यादा बोल देती है। फिर भी बार बार मुझे अजीब सा महसूस हो रहा था। फिर मेरे मन में आता है चलो कुछ घंटे की ही बात है, लड्डू गोपाल को शिखा के पास छोड़ देती हूँ, आकर मम्मी इन्हें ले जाएगी। हमारी ट्रेन का समय हो रहा था। मैं बाल गोपाल से कहती हूँ कि लड्डू गोपाल कुछ घंटों बाद मम्मी आकर तुम्हें ले जाएगी, वहाँ पर तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी और मानसिक रूप से मैं आपके साथ हमेशा जुड़ी रहूँगी। अब मैं निश्चित होकर ट्रेन के लिए निकल जाती हूँ और गांव में पहुँच जाती हूँ। वहाँ जाकर शाम के टाइम मुझे अजीब सा लग रहा था। मैं मम्मी को कॉल लगाती हूँ और पूछती हूँ मम्मी पापा लड्डू गोपाल को लेकर आ गए ना। तभी मम्मी कहती है बेटा मेरी तबीयत फिर से बिगड़ गई थी, इस वजह से डॉक्टर ने कल की छुट्टी नहीं की। अब मुझे 1-2 दिन और हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा। यह सुनकर मुझे अपने लड्डू गोपाल की चिंता होने लगती है। तभी मेरे पति और सासू माँ कहते हैं कि शिखा अच्छे से उनका ध्यान रख लेगी, तुम ऐसी हालत में चिंता मत करो। मैं शिखा से बात करती हूँ तो वह बड़े ही प्यार से कहती है दीदी आप क्यों इतनी चिंता करती हो, यहाँ सब ठीक है और आपके लड्डू गोपाल भी ठीक है। मैंने उन्हें खिलाकर सुला दिया है। अब मुझे लगा कि मैं बेकार में ही परेशान हो रही थी। अगले दिन जब दोपहर को मैं आराम कर रही थी तब मुझे एक दिल दहलाने वाला सपना आता है, जैसे मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल मुझसे कह रहे हो कि दीदी दीदी मुझे भूख लगी है, मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया, मैं बहुत भूखा हूँ, तुम मुझे अच्छा अच्छा खाना खिलाती थी। मेरी झटपट से आँख खुलती है और मैं रोने लगती हूँ। मुझे लगता है शायद शिखा लड्डू गोपाल को भोग लगाना भूल गई, इस वजह से मुझे यह सपना दिखाई दे रहा है। मैं सोचती हूँ कि अगर अपने सपने के बारे में मैं किसी को बताऊंगी तो फिर से सब यही कहेंगे कि तुम अपने आप को ज़्यादा बड़ी भक्त मानती हो और गुस्सा करेंगे। मेरी सासू माँ ने मेरे लिए गरम गरम पूड़ियाँ बनाई थी और साथ ही खीर भी बनाई थी, जो मेरे बाल गोपाल को भी बहुत प्रिय थी। मैं अपने सासू माँ से कहती हूँ कि मम्मी जी लड्डू गोपाल को पूड़ियाँ और खीर बहुत पसंद है। मैं जब भी कभी पूड़ियाँ बनाती थी तो उन्हें भोग लगाए बिना नहीं खाती थी, मैं यह पूड़ियाँ नहीं खा सकती। तभी इस पर मेरी सासू माँ कहती है कि बहू इसमें कौन सा बड़ी बात है, मैं अभी शिखा को बोल देती हूँ, वह खीर पूरी बनाकर लड्डू गोपाल जी को भोग लगा देगी, उसके बाद तुम खा लेना और इसी बहाने से बच्चे भी पूरियाँ और खीर खा लेंगे। तभी सासू माँ शिखा को कॉल लगाकर कहती है कि बहू तुम खीर पूरी का भोग लड्डू गोपाल को लगा दो, आज वंशिका का काफी मन कर रहा है कि वह लड्डू गोपाल को खीर पूरी का भोग लगाए। यह सुनकर वह एकदम से चुप हो जाती है और फिर गुस्से से कहती है मम्मी जी अभी मेरा सारा काम पड़ा है और आपको पड़ा है कि मैं खीर और पूड़ियाँ बनाने लग जाऊं, मैं काम खत्म करके ही बनाऊंगी। उस पर मेरी सासू माँ आराम से कहती है देख बहू तूने लड्डू गोपाल की जिम्मेदारी ली थी, अब उसे अच्छे से निभा, नहीं तो मैं विवेक से बोल दूंगी, मेरे देवर का नाम विवेक है। ऐसा सुनते ही वह कॉल काट देती है। 1-2 घंटे के बाद हम फिर से शिखा को कॉल लगाते हैं, वह हमारा फ़ोन नहीं उठाती। अब मुझे बेचैनी हो रही थी, पता नहीं मेरे बाल गोपाल लड्डू गोपाल को आज शिखा ने भोग लगाया होगा या नहीं। मैं बार बार मानसिक रूप से उनसे माफ़ी मांग रही थी। मम्मी जी अब मेरे देवर को कॉल लगाती है क्योंकि संडे का दिन था और उसकी छुट्टी थी, वह घर पर ही था, उस दिन उसे ऑफिस नहीं जाना था। विवेक कॉल उठाता है तो मम्मी उसे सारी बात बताती है। विवेक हमें बताता है कि शिखा तो घर पर है ही नहीं, वह अपनी सहेली के घर गई है, जब वह आएगी तब मैं बात करता हूँ।
मेरी देवरानी जब घर आती है तो विवेक के साथ उसका लड्डू गोपाल को लेकर झगड़ा हो जाता है। तब वह बड़े गुस्से से पूड़ियाँ बनाने किचन में चली जाती है और पूड़ियाँ बनाकर कहती है, वीडियो कॉल कर कर अपनी भाभी और माँ को दिखा दो कि मैंने भोग लगा दिया है। विवेक को गुस्सा तो काफ़ी आता है, लेकिन वह वीडियो कॉल करके हमें दिखाता है कि देखो मैंने लड्डू गोपाल को खीर पूरी का भोग लगवा दिया है। यह देखकर मैं खुश हो जाती हूँ कि चलो उन्हें भोग लग गया है। लेकिन भक्तों, बाल गोपाल ऐसा गुस्से से बनाया हुआ भोग कदापि स्वीकार नहीं करते। उन्हें तो बड़े प्रेम से अपने हाथों से भोग लगाना पड़ता है। 56 भोग खाने वाले श्री कृष्ण भगवान भला गुस्से से बनाया हुआ भोग क्यों स्वीकार करेंगे। वंशिका जी कहती है कि मैं यह देखकर कि लड्डू गोपाल को पूरियों का भोग लग चुका है, आराम से लेट जाती हूँ। मुझे नींद आ जाती है। तभी मुझे एक दिल दहलाने वाला सपना आता है। मेरे लड्डू गोपाल बाल गोपाल सिंहासन पर बैठे हैं। अचानक से एक छोटा सा बच्चा श्री विग्रह से निकलकर मेरी तरफ बढ़ रहा है और वह जोर जोर से रो रहा है। वह अपने मुंह पर हाथ रखे हुए है और मुझे कह रहा है कि दीदी दीदी देखो ना, मेरा पूरा मुंह जल गया, मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे इतनी गरम गरम पूड़ियों और खीर का भोग नहीं खाना था, मेरा तो पूरा मुंह ही जल उठा है। मुझे कितनी तकलीफ हो रही है, ये देखो मेरे मुंह में छाले पड़ गए हैं। जैसे ही वह बच्चा अपना मुंह खोलता है, वंशिका जी कहती है कि उसका मुंह पूरा छालों से भरा हुआ था। यह देखकर मेरी रूह कांप जाती है और मैं एकदम से अपने बिस्तर पर बैठ जाती हूँ। मेरी आंखें खुल जाती है और मेरी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। मैं जोर जोर से मम्मी जी चिल्लाने लगती हूँ। तभी दौड़कर मेरी सासू माँ मेरे पास आती है और कहती है, वंशिका बेटा क्या हुआ। तभी मैं कहती हूँ, मम्मी जी उसने मेरे बाल गोपाल का मुंह जला दिया। तभी वे कहती है कि बहू तुम सारा दिन लड्डू गोपाल के बारे में सोचती रहती हो, इस वजह से तुम्हें वहम हो गया है और इसी वहम के कारण तुम्हें ऐसा सपना आया है। लेकिन मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा था। मुझे पता था कि मुझे यह भ्रम नहीं हुआ। मैं कहती हूँ कि नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ। मुझे मेरे लड्डू गोपाल के पास जाना है, मुझे अपने बाल गोपाल के पास जाना है। मैं उन्हें वहाँ नहीं छोड़ सकती। शिखा उनकी सेवा नहीं कर पा रही है, मुझे उनके पास जाना है। मैं जोर जोर से रोने लगती हूँ। जब मेरे पति मुझे कहते हैं कि तुम परेशान मत हो, मैं लड्डू गोपाल को यहीं लेकर आऊँगा और वह यहीं तुम्हारे साथ रहेंगे। मैं उनकी सेवा करूँगा, मैं उनका ध्यान रखूँगा, उनकी जिम्मेदारी मैं लूँगा, मैं उन्हें संभालूँगा। वह मुझे परेशान देखकर भावुक हो जाते हैं और मुझसे कहते हैं कि तुम शांत हो जाओ। अगले दिन ही मेरे पति लड्डू गोपाल को लेने पटना जाते हैं और उन्हें लेकर वह वापस आते हैं। तो मेरा देवर मेरे पति से कहता है कि भैया शिखा ने इन्हें रख तो लिया था, लेकिन वह इनका कोई काम नहीं करती थी। उस दिन भी जब माँ ने पूड़ी बनाने को बोला तो हमारा झगड़ा हो गया था। यह सुनकर मेरे पति को भी लगता है कि मैं सच बोल रही थी। शिखा ने गुस्से में बाल गोपाल को गरम गरम पूरियों का भोग लगा दिया, जिस वजह से उनका मुंह जल गया और उन्होंने मुझे सपने में आकर अनुभव कराया। मेरे पति भी लड्डू गोपाल से काफ़ी प्रेम करते थे। वे कहते हैं कि वंशिका सच बोल रही थी। बाल गोपाल ने स्वयं उन्हें सपने में दर्शन देकर यह अनुभव कराया है कि पूड़ियों से शिखा ने उनका मुख जला दिया है। जब लड्डू गोपाल घर आए तो मैं उन्हें लेकर खूब रोई और उन्हें अपनी गलती की माफ़ी मांगती हुई बोली, हे मेरे बाल गोपाल, मुझसे जो अपराध हुआ है उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। मेरी वजह से आपको इतना सब कुछ सहना पड़ा। कई दिनों तक हमने लड्डू गोपाल को खाने पीने वाली चीज़ों में ठंडी चीज़ें दी। मेरी सासू माँ उन्हें ठंडा ठंडा मक्खन खिलाती थी जिसे उन्हें थोड़ा आराम मिले। देखा भक्तों, कोई भगवान के साथ भी ऐसा कर सकता है। जब हमने
वंशिका जी से पूछा कि क्या हम इस घटना को आपकी देवरानी का नाम जो आपने बताया वह ले सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। शायद यह लीला कथा सुनकर ही शिखा के मन में कुछ भक्ति भाव जाग जाए। तो हम भी यही कहना चाहते हैं कि बाल गोपाल जी कोई विग्रह नहीं, बल्कि हमारे घर आने पर वह हमारे घर के सदस्य ही बन जाते हैं। जैसे हम अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। बाल गोपाल की जो सच्चे मन से सेवा करता है, बाल गोपाल भी उसे अपना बना लेते हैं। लड्डू गोपाल की कृपा से वंशिका जी के घर में अपार खुशियाँ थी। जिस तरह वंशिका जी के घर में अपार खुशियाँ थी, इसी तरह लड्डू गोपाल जी आप सबके घर में भी खुशियों का भंडार भरे। इसी के साथ बोलिए श्री राधे राधे। और इसी तरह से प्यारी सी सुंदर लीला कथाएं सुनने के लिए दोस्तों अपना साथ बनाए रखना।